जम्मू कश्मीर में तैनात बिहार के जहानाबाद निवासी बीएसएफ के जवान श्रीकांत कुमार की लाश रविवार को पंजाब के जालंधर जिले में भोगपुर रेलवे स्टेशन के पास मिली। लाश पर चोट के गहरे निशान थे। देखने से लग रहा था कि ट्रेन से गिरने से मौत हुई है। लाश रेलवे पटरी के किनारे पड़ी थी। गांव के लोगों की नजर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पहचान पत्र और आधार कार्ड देखकर उनकी पहचान सुनिश्चित की और बीएसएफ अधिकारियों को सूचना दी। जीआरपी के मुताबिक मौत का कारण और समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। श्रीकांत 23 दिसंबर 2024 को हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन से अपने घर जहानाबाद के लिए निकले थे। उनको 24 दिसंबर को पटना पहुंचना था। तय समय पर जब वह घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी सरिता देवी ने बीएसएफ के अधिकारियों से संपर्क किया। बताया कि वह घर नहीं पहुंचे हैं। उनका फोन भी बंद मिल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ ने तत्काल जम्मू के सांबा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सूचना नहीं मिल रही थी। जांच पड़ताल में पता चला कि उनका अंतिम मोबाइल फोन लोकेशन जम्मू रेलवे स्टेशन पर मिला था। ट्रेन रवाना होने के साथ ही मोबाइल फोन बंद हो गया था। श्रीकांत जहानाबाद जिले के झुनाठी खुर्द गांव के निवासी थे। उनके पिता का नाम भुवनेश्वर मिस्त्री है। उन्होंने 1 महीना की छुट्टी ली थी। उनको 24 जनवरी 2025 को ड्यूटी ज्वाइन करना था। वह 2003 से बीएसएफ में कार्यरत थे। श्रीकांत की लाश 6 दिनों के बाद रविवार की शाम करीब 4:30 बजे मिली। लाश देखने से 6 दिन पुरानी नहीं लग रही थी। जख्म ताज़ा दिख रहा था। ऐसे में मौत का सही समय और कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता चल सकेगा। श्रीकांत कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनकी 3 लड़की भी है। श्रीकांत का उम्र लगभग 37 वर्ष बताया गया। आज मृतक जवान श्रीकांत कुमार का पार्थिव शरीर घर लाया जा रहा है। उसके बाद सम्मान के साथ अंतिम विदाई दिया जाएगा। अभी हम बिहार के जहानाबाद जिले के झुनाठी खुर्द में हूं और यहां के एक बीएसएफ जवान देश की रक्षा करते हुए श्रीकांत कुमार यानी कह सकते हैं शहीद हो चुके हैं। उनके परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका है। उनके घर पर आया हूं। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण लोग भी पहुंचे हुए हैं। सभी लोग उनका परिजनों को ढांढस बांध रहे हैं। सभी लोग उनका परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं उनका परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका है। बताया तो यह जाता है कि ये बीएसएफ जवान छुट्टी लेकर यानी 23 दिसंबर को घर आ रहे थे, लेकिन अब वो जवान जिंदा नहीं पहुंच रहे हैं। आज तिरंगे में लिपट कर उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। कहा जाता है दोस्तों, एक शहीद जवान के लिए मैं सही बोलना चाहता हूं कि हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा, कि हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा। जाते जाते मैं जमी को आसमां लिख जाऊंगा। अगर किसी ने देखा आग भर के हिंद को, सरहदों पे खून के हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। बिहार के जहानाबाद का फौजी जवान श्रीकांत कुमार देश की रक्षा करते हुए शहीद हो चुके हैं। वह जम्मू में कार्यरत थे और जम्मू में देश की रक्षा करते आ रहे थे। बीते कई वर्षों से लगातार बीएसएफ में शामिल होकर सेवा देते आ रहे थे। आपका क्या नाम हुआ? शिव शरण कुमार। आप जो बीएसएफ जवान शहीद हुए उनके क्या लगते हैं? मैं भाई लगता हूँ। भाई लगते हैं। यस। आपका भाई तो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। उस शहादत पर अपना भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? गर्व हमको हो रहा है। गर्व हो रहा है कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ वो। कब आपका भाई ड्यूटी ज्वाइन किए थे? वो किया था 2003 में। 2003 में ड्यूटी ज्वाइन किए थे। हाँ। बीएसएफ में सेवा में लगे हुए थे। यस यस। लगातार 2003 से सेवा देते ही आ रहे थे। यस यस। कब आपका भाई घर आने वाले थे? 23 तारीख को। आपका 23 तारीख को वहां से गाड़ी चढ़ा था जम्मू से। 23 तारीख से आने कह सकते हैं अपना बटालियन से छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। तो कैसे उनका मौत कैसे हो गया? अब ये तो शहीद हो गए? ये तो पता नहीं चला, लेकिन हमको आज तक के जो मैसेज मिला है कि उग्रवादी ने किडनैप करके रखा उसको। उग्रवादी ने उसको किडनैप करके रखा। उसके बाद 4 दिन के बाद फिर मार करके और उसको गड्ढा में कहीं फेंक दिया गया था। ये जानकारी कौन दी है आपको? नहीं, हमारे चाचा जी बोले कि फेंका हुआ था। आपका चाचा जी बोले कि वो फेंका हुआ था। हाँ। आपका माने आधिकारिक जानकारी आपको नहीं मिला है? नहीं, कमांडेंट भी बताया वहां से। कमांडेंट बताया है? हाँ। ये माने कितना उनका उम्र कितना हुआ होगा अभी? लगभग 37 बरस। 37 बरस हुआ है। देख सकते हैं उनका परिवार है जो यानी बोलने लायक नहीं है। सभी परिवार के आंख में आंसू बह रहे हैं। शहीद जवान श्रीकांत कुमार का मां है। ये देख सकते हैं इनका रो रो कर हालत बुरा बन चुके हैं और ये बार बार बेहोशी हालत में हो जा रहे हैं।
आपका बेटा शहीद हो गए हैं, शहादत पर क्या कहना चाहते हैं? भैया बोला अगर भैया अगर हम कौचे वाले क्या भैया हमारा जब घरवा खाली चले तो बाबू कब बात हुआ था आखिरी बार आपका बेटा से? आगे भैया बाबू छुट्टी के पहले हमारा बाबू कला कि मैया गया 10 दिन के छुट्टी आई थी आओ 10 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रही अगर थी। भैया हाँ आई थी ओ मैया अगर भैया आई थी ओ मैया क्या बोल रहे थे बेटा उस समय? भैया यही कहला कि 10 दिन के छुट्टी लेके आई थी आओ कली के बाबू टंकिया बैठेला पैसा ना हो बेटा तो काका के चिंता ना करे मैया हम अबो तो तोरा बैठा देबो पापा के ना पैसा है तो उनका टेंशन ना दिए हम आके तोरा बैठा देबो मैया। तो अब तो आपका बेटा यानी जिंदा नहीं आएंगे, आज तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचेंगे। आगे मैया के देख सकते हैं उनकी माँ थी और माँ का रो रो कर हालत बुरा बन चुका है और किस प्रकार से एक माँ का दर्द होता है। उनका एक जवान बेटा आग के सामने चले जाते हैं, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो किस प्रकार से दर्द होता है। उस माँ यहाँ पे सामने आग के सामने यहाँ पे ब्याह कर रही है। मेरे पापा जो शहीद हो गए ना उनके बदले ना हम तीनों को नौकरी चाहिए। जहानाबाद से सुजीत कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट।